नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग किस प्रकार से संतुलित करते हैं, उसको संतुलित करने का तरीका जो होता है उसके बारे में बताएंगे। जो एनसीईआरटी में दिया है उसी विधि की आज बात करेंगे। कल हम लोग देखेंगे, यानी अगले लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ABCD रूल क्या होता है। उसके बारे में अगले लेक्चर में बात होगी, लेकिन इस लेक्चर में बात होगी उसकी जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया है। चलिए, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो LHS में होता है अभिकारक और RHS में होता है उत्पाद। यानी अभिकारक में तत्वों की संख्या जितनी होगी उतनी ही उत्पाद में तत्वों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसको लिखते हुए चलते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए तत्वों की संख्या LHS तथा RHS दोनों तरफ समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब चलिए, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के कुछ चरण होते हैं, यानी कुछ विधियां होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको देखते हैं। तो इसमें आता है चरण नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण दिया रहेगा उसके प्रत्येक पद को बॉक्स में बंद करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखकर उसके प्रत्येक पद को बॉक्स में बंद करते हैं। जैसे Fe प्लस H2O जल, और ये तीर का चिन्ह लगाएंगे। Fe3O4 प्लस H2O, H2 केवल, यह हाइड्रोजन गैस। देखिए, तो यहाँ पे कितने पद? 1 2 3 4। प्रत्येक पद को बॉक्स में करेंगे ऐसे। इस प्रकार से कर देंगे। इसके बाद आएगा चरण नंबर 2। लेकिन उससे पहले जैसे ही बॉक्स बना देंगे आप, तो इस बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक कि पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित ना हो जाए। तो लिख लेते हैं इसको भी। संतुलित करते समय
संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं दूसरा चरण। चरण है नंबर 2। दूसरे चरण में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर लिखना है तत्व, यहाँ पर लिखना है LHS में उपस्थित तत्वों की संख्या, और यहाँ पर लिखना है RHS में उपस्थित तत्वों की संख्या। आगे LHS में देखेंगे कौन कौन से तत्व है, तो आयरन, LHS की छोड़िए, पूरे समीकरण में देखेंगे क्या क्या उपस्थित है, कौन कौन से तत्व हैं। तो आयरन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, और कोई नहीं है, नहीं है। ठीक है, अच्छा LHS में आयरन की संख्या कितनी है, तो एक। हाइड्रोजन की संख्या LHS में कितनी है, 2, तो 2। ऑक्सीजन की संख्या LHS में, तीर के इस पार LHS होता है, तीर के इस पार RHS, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन। ठीक है, आगे आयरन की संख्या RHS में कितनी है, 3, तो 3। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए ऑक्सीजन, LHS में ऑक्सीजन की संख्या 1 है यार, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन की संख्या RHS में कितनी है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इतना करने के बाद अब देखेंगे कि किस तत्व की संख्या सबसे अधिक है और किस तरफ है। तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या सबसे अधिक है, वो कितना है, 4। तो जो रासायनिक समीकरण होगा उसमें पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यानी ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो देखिए लिखते हैं पहले Fe यानी आयरन प्लस H2O, फिर आगे Fe3O4 प्लस H2, बॉक्स लगा देंगे। चलिए अब आगे, अच्छा तो ऑक्सीजन जो है RHS में वो 4 है, लेकिन LHS में कितना है, 1। तो इसको अगर आपको बराबर करना है तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। या फिर यहाँ पे भी देखेंगे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1, तो इसके तरफ गुणा करेंगे कितने से, 4 से। तो जैसे ही 4 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 4। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन बदल गया, पहले हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पर 4 लगने से इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब इस तरफ हो गया हाइड्रोजन 8, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इस तरफ भी गुणा करेंगे कितने से, 4 से। यहाँ पर गुणा करेंगे 4 से, तो इस प्लस को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी समाप्त हुई, आयरन को देखेंगे, आयरन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 3, तो इसके कितने से गुणा कर देंगे, 3 से। अब कोष्टक हटा सकते हैं आप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 Fe प्लस 4 H2O Fe3O4 प्लस ये कितना है, 4 H2, और आपका समीकरण हो गया संतुलित। ये समीकरण संतुलित हो गया। देख लीजिए, फिर से मिला लीजिए। आयरन की संख्या इस तरफ कितना है, LHS की तरफ 3, यहाँ पर आयरन 3। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8,
यहाँ पर 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, उसको कैसे संतुलित करेंगे। अब आप लोगों को तरीका पता हो गया है, देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास उदाहरण है कि एच लिखना है, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, और ये बनाता है CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है बॉक्स बनाना। ये बॉक्स बना लेंगे आप। चलिए, बॉक्स तो बन गया। अब दूसरा स्टेप होता है कि कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे तत्व, और यहाँ पे LHS, और यहाँ पे RHS। तत्व देखिए, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, और कौन है, बस अब कोई नहीं है। अब आगे LHS में हाइड्रोजन की संख्या खोजेंगे। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अच्छा, अब LHS में ही नाइट्रोजन की संख्या खोजेंगे। नाइट्रोजन 1 यहाँ पर है, बस 1 ही है, तो 1। अब आगे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5। अच्छा, कैल्शियम, इस तरफ कैल्शियम कितना 1, बस 1, तो 1। अब इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर कैल्शियम देखिए 1 ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन 2। अब आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन कितना है 5, LHS में है, ऑक्सीजन RHS में खोजेंगे, तो यहाँ से 3 है, यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर आगे हाइड्रोजन RHS में कितना है, तो 2, यहाँ पे लिख देंगे 2। तो सबसे अधिक देखेंगे कौन सी संख्या है 7, और ये 7 किसकी संख्या है, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए ये आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या को हमें संतुलित करना है। तो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 5, इस तरफ 6 1 7, इस तरफ 7 है, इस तरफ 5 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम लोग 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 2 8, 8 ऑक्सीजन हो गए। अब इसी प्रकार से 2 अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 8, तो ऑक्सीजन 8 8 बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, अब 2, यहाँ पर 2, तो 2 2 4, इस तरफ आएंगे, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ये सही है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया 2, इधर है ही नहीं, तो इस तरफ चलेंगे। नाइट्रोजन कितना हो गया 2, नाइट्रोजन भी हो गया बैलेंस। अब बचा कौन, कैल्शियम, कैल्शियम चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 ही है, तो सही है। अब आपका समीकरण संतुलित हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो 2 HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस thanks to CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2। तो इस प्रकार से आपका समीकरण हो गया संतुलित। तो आप किसी भी समीकरण को इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। पहला स्टेप बॉक्स बनाएंगे, फिर सबको लिखेंगे,
LHS में कितना है वो तत्व RHS में कितना है, फिर जो सबसे अधिक होगा सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन जैसे उसको संतुलित कर लेंगे उसके बाद फिर वहीं से देखेंगे कि दूसरा वाला कितना है उसको बैलेंस करेंगे, फिर तीसरा वाला कितना है, चौथा वाला कितना है, जितने भी तत्व रहेंगे सबको बैलेंस कर देंगे। इस प्रकार से आपका समीकरण हो जाएगा संतुलित। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे कि ABCD रूल से रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।